द्रोणाचार्य जी सबको पढ़ाते थे, 5 पांडव, 100 कौरव, और साथ साथ उनका भी पुत्र था द्रोणाचार्य जी का अश्वत्थामा। पक्षपात था, अपना पुत्र है इसलिए उसको ज्यादा पढ़ाए। तो द्रोणाचार्य जी एक युक्ति करते थे, वह अपने शिष्यों को पानी भरने के लिए भेजते थे। तो और जो कौरव और पांडव है उनको कमंडलू देते थे पानी भरने के लिए, लेकिन उसका मुंह छोटा होता था, तो उसमें पानी भरने में देर लगती है। जैसे कोई कुंजा हो, ऊपर से मुंह छोटा हो, नीचे से बड़ा हो, तो उसको पानी में डालते हैं तो धीरे 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 पानी अंदर जाता है, थोड़ा समय लगता है। लेकिन अश्वत्थामा को जो कमंडलू दिया उसका मुख बड़ा था, जैसे ही पानी में डालते हैं पानी तुरंत भर जाता है, वो जल्दी वापस आता है। वह जो समय मिलता था उसमें अधिक पाठ पढ़ाते थे द्रोणाचार्य जी अश्वत्थामा को। अर्जुन ने इसको देख लिया कि यह जल्दी जाता है, तो उसने क्या किया, वह भी पीछे से, उसके पास वरुणास्त्र विद्या थी, जल्दी अपने आप पानी भर लेता था। और द्रोणाचार्य जो अश्वत्थामा को सिखाते थे वह दूर से देखता था, एकाग्रता से देखता था, लेकिन उसको सीखना था, कुछ पाना था। अर्जनात अर्जुनः, उसको ज्ञान पाना था। तो जिसको ज्ञान पाना है वो दूर से भी जो देखना वो ठीक से देख लेता है और सीख लिया। अर्जुन के बारे में कहा जाता है कि उसने इतना प्रयत्न किया, इतनी साधना की, अंधेरे में भी बाण चलाता है। द्रोणाचार्य को जब यह पता चला तब उन्होंने वरदान दिया कि अर्जुन, मैं आपको विश्व में उत्तम श्रेष्ठ धनुर्धारी बना दूंगा, और वो बनकर रहा। यह है अर्जुन की विशेषता। देखिए कितनी मानसिक एकाग्रता हो, ये निशाना लेना एक मानसिक एकाग्रता होती है, वो कोई हाथ से करने की क्रिया नहीं है, वो मन से करने की क्रिया है। निशाना मन से लिया जाता है, उसमें आंखों का प्रयोग तो बहुत कम होता है, और जिस लक्ष्य को वेधन करना हो वो मन से कल्पना होती है, और जितनी स्पष्टता मन में ज्यादा, वो वहां देखे बिना भी उसका वेधन कर सकता है। अर्जुन ने ये सिद्धि को प्राप्त की, और द्रोणाचार्य की परीक्षा में वे पास भी हुए, उत्तीर्ण हुए। द्रोणाचार्य जी ने एक बार सबकी परीक्षा निश्चित की, सब कौरव पांडव इकट्ठा हुए, एक वृक्ष पर एक पक्षी को नकली पक्षी बनाकर रखा गया, और उसको धनुष और बाण लेकर उसका लक्ष्य वेधन करना था। एक के बाद सब एक आते हैं, समझो युधिष्ठिर जी आते हैं द्रोणाचार्य जी के पास। द्रोणाचार्य कहते हैं चलो युधिष्ठिर उठाओ बाण, धनुष लीजिए, बाण लीजिए, निशान लगाइए। युधिष्ठिर कहते हैं लगाया। चलो बोलिए आपको क्या दिखता है। अब परीक्षा यही थी। युधिष्ठिर जी कहते हैं सब कुछ दिखता है, नील गगन दिखता है, नील गगन में बादल विहार करते हैं वह भी दिखता है, वृक्ष दिखता है, उसके पर्ण दिखते हैं। द्रोणाचार्य जी उदास हो गए, रिमार्क लिख दी, नापास, फेल, चले जाओ। युधिष्ठिर फेल हो गए, जो अति बुद्धिशाली निपुण छात्र फेल हो गए, जो नंबर 1 है वही फेल हो गए। ऐसे ही दुर्योधन आए, वे भी फेल हो गए। उसके बाद भीम आए धम धम करते करते। तो द्रोणाचार्य जी को कदाचित लगा होगा कि जहां युधिष्ठिर फेल हो गए, दुर्योधन भी फेल हो गया, तो अब तो भीम की तो परीक्षा की ही जरूरत नहीं, चलो चले जाओ, फेल लिख दे। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। चाहे कितना भी विद्यार्थी कमजोर हो, एक बार परीक्षा तो लेनी पड़ती है, नहीं तो विद्यार्थी कदाचित कंप्लेन करता है ऐसे तो हम पास ही होने वाले थे, लेकिन इन लोगों ने परीक्षा नहीं ली। भीम को कहा गया चलो आइए, धनुष उठाइए, उठाया, उस पर बाण लगाइए, लगाया। अब वर्णन कीजिए क्या दिखता है। तब अति आश्चर्यकारी उत्तर दिया भीम ने, गुरुदेव द्रोणाचार्य जी एक ही चीज दिखती है। द्रोणाचार्य जी को चिंता हो गई, जहां युधिष्ठिर फेल हो गए एकाग्रता में, दुर्योधन आदि फेल हो गए, नापास हो गए, और भीम जीत जाएगा, मेडल ये लेकर चला जाएगा। अरे सही भीम, तुझे एक ही चीज दिखाई देती? हाँ हाँ मुझे एक ही चीज दिखाई देती। बताइए क्या दिखाई देता है? तब भीम ने कहा मुझे केवल दुर्योधन, वहां पर भी दुर्योधन ही दिखाई देता है। अरे भाई ठहरो ठहरो ठहरो, महाभारत यहाँ पूर्ण नहीं करना है, चलो जाओ, नापास।
ध्येय ही बदल गया। इन कौरव और पांडवों में एकमात्र अर्जुन ऐसा था, जब द्रोणाचार्य ने कहा धनुष उठाओ, बाण उठाओ, निशान लगाओ, अब वर्णन करो क्या दिखता है, तब अर्जुन ने कहा केवल पक्षी दिखता है। अर्जुन के उत्तर से गुरु द्रोणाचार्य खुश हो जाते हैं और अर्जुन को कहते हैं, देखो जब गुरु की प्रसन्नता होती है किसी शिष्य पर, तो प्रसन्नता का लाभ क्या है, गुरु उसको शिक्षा अधिक देते हैं और शिष्य भी अधिक पा सकता है। जब गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करता है तो शिष्य में शक्ति भी और बढ़ती है विद्या प्राप्त करने की। तो द्रोणाचार्य ने कहा, देखो अर्जुन, तुझे आपको कहाँ पूरा पक्षी का वेदन करना है, केवल गर्दन दिखनी चाहिए और एकाग्रता करो। अर्जुन एकाग्रता करता है और लक्ष्य भेद कर देता है। यह सब अर्जुन की सिद्धियां हैं।